हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से, इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेशन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं, उन पैटर्नों को चार्ट पर अप्लाई करते हैं और उनके हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट को हम फाइंड करते हैं। इस वीडियो में मेरी किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। हम इसमें सिर्फ अपने पैटर्न को अप्लाई करते हैं। तो ये है हमारे पास सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न। तो इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये हमारे पास सीपीआर का एक इंडिकेटर है, जिसमें ये हमारे पास क्या है, टॉप सीपीआर, ठीक है। ये हमारे पास पिवट है, ठीक है। ये हमारे पास जो है बॉटम सीपीआर, ठीक है। अब हमें ये चीज पता चल गया। अब हमारे पास ये पैटर्न वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न पता है, इसकी ओपनिंग इसके अंदर हो और बाहर क्लोजिंग हो जाए तो वो पीपीटी हो जाता है। कौन सा हो जाता है? वो आपका पीपीटी सेटअप हो जाता है। चलिए, दूसरा हमारे पास क्या है कि प्रीवियस डे हाई है, इससे रिजेक्ट होके और अपसाइड क्लोजिंग हो जाए, वो पता है हमारे पास ओडी सेटअप हो जाता है। ऐसे ही प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होके यहाँ पर क्लोजिंग हो जाता है, तो हम पे वर्क कर, ठीक। अब हमारे पास इवनिंग स्टार क्या है, ये हमारा प्रीवियस डे हाई है, ऊपर ओपन होके हम नीचे क्लोज हो जाए तो ये हमारे पास इवनिंग स्टार हो जाता है। यही हमारे पास क्या है, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में क्या है, हम नीचे प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन हुए, ऊपर क्लोज करके वो हमारा मॉर्निंग स्टार हो जाता है। वर्जिन सीपीआर क्या होता है, पर्टिकुलर ये हमारे पास सीपीआर और प्राइस ट्रेड करता रहा तो अगले टाइम के लिए ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस का काम करता है। ऐसे ही यहाँ है, ये आपका सीपीआर है और प्राइस ऊपर ट्रेड करता रहा तो ये अगले दिन के लिए ये क्या है, ये अपना सपोर्ट का काम। तो हमारे पास में इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर। अब आ जाओ आरसीआर और जीसीआर, इन दोनों पे। आरसीआर दिन की पहली कैंडल है और प्राइस ट्रेड करता करता ये जीसीआर के लिए क्या है, जीसीआर, और प्राइस यहां से ग्रीन कैंडल बना के हम इस टारगेट के लिए जा सकते हैं। आरसीआर क्या होता है, दिन की पहली कैंडल है और प्राइस ट्रेड करता करता यहां आते ही नेगेटिव कैंडल बन जाए तो वहां पर हमारे पास ये आरसीआर पैटर्न, फिर वहां से हमें यहाँ इस टारगेट के लिए अप्लाई किया जा सकता। चलिए, अब आ जाते गैप अप। गैप अप रिजेक्शन के बाद ये ग्रीन कैंडल बन जाए। जब ये ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो ये गैप अप, सॉरी रेड कैंडल, गैप अप के बाद रेड कैंडल बन जाएगी तो ये हमारे पास रेड कैंडल जो बनेगी, ठीक है, जो रेड कैंडल बनेगी वो आपका गैप अप रिजेक्शन है। हमारे पास क्या है, रिजेक्शन हमें निकालना है। ऐसे ही गैप डाउन रिजेक्शन है। ये हमारे पास कौन सी होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल, तो वहां से हम अप साइड देख सकते हैं, इससे डाउन साइड। तो गैप अप, अब आए गैप डाउन। अब सीपीआर ब्रेकआउट, जो दिन की पहली, मान लो ये रेड कैंडल है तो हमें रेड कैंडल का ब्रेकआउट देखना है। तो प्राइस रहते हुए इसका जो ब्रेक करेगी वो रेड कैंडल के हिसाब से यहाँ एंट्री होगी, ये एसएल होगा, इसके हिसाब से यहाँ भी काम। ऐसे ही सेम है ना, ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है तो प्राइस ट्रेड करता करता इसका ब्रेकआउट जब किया जाएगा तो हमारे पास में वो आपका जीसीबीओ बनेगा, ये हमारा आरसीबीओ बनेगा, ठीक। अब आ जाते हैं एम रिवर्सल। तो प्राइस क्या है, ट्रेड करता हुआ, ठीक है, यहां से रिट्रेस होगा, दोबारा इससे आगे तो ये हमारा डब्ल्यू रिवर्सल आएगा। अप साइड में जैसे आया नीचे, यहाँ
यहीं से हमें रिजेक्शन मिलेगा, तो वो हमारे पास एम रिवर्सल है। तो ये फाइनली सारे पैटर्न हो गए, हम उनको स्ट्रक्चरली हमने समझ लिया। अब हम आपको दिखा देते हैं। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर, ओडी रिजेक्शन, ओडी बाय एंड सेल, और आपका रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, फाइनली सीपीआर ब्रेकआउट। तो अभी हम जो समझ रहे थे ना, वो ही पैटर्न थे जो एक एक करके हमें समझा कि हमारे पास में ये क्राइटेरिया हैं, उन क्राइटेरिया से ये आपकी कंडीशन है जो हमें अप्लाई करनी होती है। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है हमारे पास निफ्टी मिड कैप, दिन की पहली कैंडल रेड है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, ठीक है, प्राइस फिर भी नीचे गया, आपका फाइनली ये ब्रेक नहीं हुआ, ये एसएल था, और 1:2 आपका जो भी इसमें भी हिट हुआ। नेक्स्ट है, वो है हमारे पास इन्फोसिस। ओपनिंग कहाँ है? सीपीआर के अंदर, बाहर क्लोजिंग हुए, बाई साइड के लिए हमारे पास यहाँ भी आपको 1:2 डन। टीसीएस में क्या है, हमारी ओपनिंग हम कल के लो के नीचे हो रही है, ठीक है, क्लोजिंग मिल गई, एंट्री है आपकी, यही लो आपका एसएल रहेगा, और 1:2 यहाँ मिला, फिर उसके बाद में स्टॉक रॉकेट हो गया। चलिए हमारा मनी फोकस 1:2 पे। कम्युनिस्ट इंडिया में क्या भी है, रेड कैंडल ब्रेकआउट यहाँ मिली, और उसके बाद में आपका 1:2 मिला। उसके बाद है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसकी हमारे पास गैप अप ओपनिंग हुई, तो गैप अप रिजेक्शन के हिसाब से आपको यहाँ भी पहला ये प्रीवियस डे हाई, ये टारगेट है, इसके बाद आपको ये सीपीआर भी टारगेट हो सकता है, और 1:2 हमें यही मिल गया। उसके बाद है अपोलो हॉस्पिटल, इसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर, बाहर क्लोजिंग पीपीटी सेटअप के हिसाब से। उसके बाद है टोरेंट फार्मास्यूटिकल, इसमें आपको फर्स्ट लो रिट्रेस होके दोबारा उस लो के पास, और यहाँ से जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, और हम इस टारगेट के लिए यहाँ भी डन। उसके बाद इंडियन होटल, प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हुए हैं ओडी सेटअप के हिसाब से। फिर टाटा स्टील में आपको ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से इसमें भी आपको। फिर उसके बाद में लोडा डेवलप, उसमें प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हुए हैं, तो हमारा ओडी सेटअप। फिर है हमारे पास इंडस टावर, प्रीवियस डे हाई के हिसाब से ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो हमारे पास ओडी सेटअप। फिर है आपका फाइनली पीपीटी के हिसाब से जिंदल स्टील नेसेंस में हमारी ओपनिंग सीपीआर के अंदर, बाहर क्लोज, और फिर आपका 1:2 इसमें भी आपको मिलता हुआ था। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमारी एंट्रियां कैसे कैसे हो सकती हैं, तो हमें वो चीज समझनी है कि पर्टिकुलर कौन कौन से पॉइंट है यहाँ हमारी एंट्री बनेगी एज ए पैटर्न। बस वही चीज दिमाग में रखनी है, वही चीज आइडेंटिफाई करनी है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी जाके हम इस पैटर्न को क्लियरली समझ पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।